हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु मसीह, दोपहर के इस समय मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूं। सुबह से लेकर इस समय तक आपने मुझे संभाला, मेरी सांसों की रक्षा की, मेरे कदमों को दिशा दी, मेरे कामों में मदद की। धन्यवाद प्रभु कि आपने इस दोपहर तक मुझे जीवित रखा। प्रभु, सूरज अपनी पूरी गर्मी और ताकत के साथ आसमान में चमक रहा है। वैसे ही मैं चाहता हूं कि आपका प्रकाश मेरे जीवन पर भी चमके। जैसे सूरज अपनी किरणों से अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही आप मेरे दिल से हर डर, हर चिंता, हर कमजोरी को मिटा दीजिए। प्रभु यीशु, ये दोपहर का समय है, थकान भी है, काम का बोझ भी है, लेकिन आपके पास आकर मेरी आत्मा ताजा हो जाती है, क्योंकि आपने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, इस दोपहर मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरे सपने, मेरी परेशानियां, सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं। प्रभु, इस दोपहर मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो भूखे हैं, जिन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, जिनके पास दोपहर का भोजन नहीं है। हे प्रभु, उनके लिए प्रबंध कीजिए। जैसे आपने जंगल में इस्राएलियों को मन्ना दिया, वैसे ही आज भूखों के लिए भोजन भेज दीजिए। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें दवा की जरूरत है, जिन्हें अस्पताल में इलाज चाहिए, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है। आप उनके लिए चमत्कार कीजिए। आपके लहू की सामर्थ्य से उनकी बीमारी दूर हो जाए। प्रभु, दोपहर का यह समय कई बार कमजोरी लाता है, शरीर थक जाता है, आत्मा बोझिल हो जाती है, लेकिन आपके पास आकर मैं नई ताकत पाता हूं। आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरा सहारा हैं, आप मेरी डाल है और मेरा उद्धार करता है। प्रभु यीशु, मैं इस दोपहर में घोषणा करता हूं, मेरे जीवन में जो भी अंधकार है, जो भी बंधन है, जो भी श्राप है, वह सब आपके नाम से टूट जाए, क्योंकि जहां आपका नाम लिया जाता है, वहां शैतान भाग जाता है। प्रभु, इस समय मैं अपने काम के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरे हाथों को फलवंत कीजिए, मेरे कामों को आशीष दीजिए, मेरे बिजनेस में सफलता दीजिए। हर सौदा, हर काम, हर अवसर आपकी कृपा से भरा हो। प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को स्वास्थ्य और लंबी आयु दीजिए। मेरे बच्चों को बुद्धि और समझ दीजिए। मेरे जीवन साथी को शांति और सामर्थ्य दीजिए। हमारे घर में मेल मिलाप, प्रेम और एकता बनी रहे। प्रभु यीशु, इस दोपहर में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो कर्ज में दबे हैं, जिन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक चिंता और डर में समय बिताया है। हे प्रभु, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए, उन्हें चमत्कारिक छुटकारा दीजिए, उनके बोझ को हल्का कर दीजिए। प्रभु, इस समय मैं उन लोगों को भी याद करता हूं जो जेल में हैं, जो अकेलेपन में हैं, जो किसी भी तरह से बंधन में हैं। आप उनकी जंजीरों को तोड़ दीजिए, आप उनके लिए छुटकारे का मार्ग खोल दीजिए। है प्रभु, यह दोपहर का समय आपके धन्यवाद का समय है। धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे घर को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को आशीष दी। धन्यवाद कि आपने मुझे काम करने की ताकत दी। धन्यवाद कि आपने मेरे कदमों को संभाला। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह दोपहर केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए आशीष का समय बने जो दुखी है, जो परेशान है, जो टूट चुके हैं। आप उनकी आत्माओं को ताजा कर दीजिए। आप उनके दिलों में नई उम्मीद डाल दीजिए। आप उनके जीवन में नया अध्याय खोल दीजिए। प्रभु, मैं दोपहर के इस समय यह भी प्रार्थना करता हूं कि मेरे विचार शुद्ध हो, मेरे शब्द आशीष से भरे हो, मेरे काम आपके नाम को महिमा दें। मैं किसी को चोट न पहुंचाऊं, मैं किसी का दिल न दुखाऊं, बल्कि मैं हर किसी के लिए आशीष का कारण बनूं। प्रभु यीशु, इस दोपहर मैं अपने भविष्य को भी आपके हाथों में देता हूं। मेरे सपने, मेरी योजनाएं, मेरे लक्ष्य सब आपके चरणों में रखता हूं। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी योजना मेरी योजना से बड़ी है। प्रभु, इस समय मैं घोषणा करता हूं, मेरे जीवन पर बरकत होगी, मेरे घर में शांति होगी, मेरे कामों में सफलता होगी, मेरे परिवार में मेल मिलाप होगा, मेरे भविष्य में आशा होगी, क्योंकि मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। धन्यवाद कि आप मेरी डाल हैं। धन्यवाद कि आप मेरा सहारा हैं। धन्यवाद कि आप मेरी आत्मा को ताजा करते हैं। अब मैं इस दोपहर को आपके हाथों में सौंपता हूं और विश्वास के साथ कहता हूं, यह दिन प्रभु ने बनाया है,
हम इसमें आनंदित और मगन रहेंगे। आज मैं आपके चरणों में झुककर पूरे विश्वास और नम्रता के साथ ये 2000 शब्दों की गहरी और सच्ची प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप ही हमारे सच्चे सहायक और उद्धारकर्ता हैं। आप ही वह परमेश्वर है जो हर बोझ को हल्का कर देते हैं, हर जंजीर को तोड़ देते हैं और हर बंद दरवाजा खोल देते हैं। प्रभु, आज मैं विशेष रूप से कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आपकी दया और कृपा की भीख मांगता हूं। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आपने कहा है, आओ सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं कर्ज की भारी जंजीरों से दबा हुआ हूं, मेरा मन टूटा हुआ है, मेरे विचार परेशान हैं और मेरी आत्मा रो रही है। मैं इस बोझ को अपने दम पर नहीं उठा पा रहा, इसलिए आज आपके सामने पूरी तरह समर्पण करता हूं। प्रभु यीशु, आप दया और करुणा से भरपूर हैं। आप जानते हैं कि मेरी स्थिति कैसी है। कई बार मैंने गलत फैसले लिए, कई बार हालात ऐसे बन गए कि मुझे दूसरों से कर्ज लेना पड़ा, कभी बीमारी के कारण, कभी घर परिवार की जिम्मेदारी के कारण, कभी व्यापार और नौकरी की कठिनाइयों के कारण। प्रभु, ये कर्ज मेरी आत्मा को बांध चुका है। ये मुझे हर दिन याद दिलाता है कि मैं कमजोर हूं। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि जब मैं कमजोर होता हूं तब आप अपनी शक्ति से मुझे मजबूत बनाते हैं। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। प्रभु, अगर आप मेरे चरवाहे हैं तो मुझे विश्वास है कि मेरी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी स्थायी नहीं रह सकती। ये कर्ज भी अस्थाई है और आपकी शक्ति से टूट जाएगा। हे प्रभु, आज मैं आपके नाम में हर उस शैतानी ताकत को ललकारता हूं जिसने मेरी आर्थिक स्थिति को बांध रखा है। हर शैतानी जंजीर जो मेरे परिवार, मेरे घर, मेरे व्यवसाय और मेरी रोजी रोटी पर लगी है, यीशु के लहू से आज टूटे। प्रभु, आप ही वह सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं जिनके नाम से अंधकार कांप उठता है और बंद दरवाजे खुल जाते हैं। प्रभु, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे जीवन के दरवाजे खोलें, मेरे काम धंधे में आशीष दें, मेरे हाथों के काम को फलवंत करें, मेरे व्यापार, मेरी नौकरी और मेरी मेहनत को आशीष दें। जो धन रुक गया है, जो अवसर बंद हो गए हैं, जो लोग मेरे पैसे दबाकर बैठे हैं, प्रभु आप स्वयं हस्तक्षेप करें और सब कुछ मुक्त करें। प्रभु यीशु, आपके वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु, आज मैं पूरे मन और आत्मा से खटखटाता हूं, मेरी प्रार्थना के दरवाजे खोल दीजिए, मेरे जीवन के कर्ज का बोझ उतार दीजिए, मेरी आत्मा को शांति और मेरी जिंदगी को नई शुरुआत दीजिए। हे पिता, आज मैं हर उस आत्मिक बोझ को आपके चरणों में रख देता हूं। मैं अपने कर्ज को अपने जीवन का अंत नहीं बनने दूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे चंगाई और छुटकारा देंगे। आप मुझे केवल कर्ज से छुटकारा ही नहीं देंगे, बल्कि इतनी आशीष देंगे कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। प्रभु, मैं हर प्रकार की निराशा, डर और चिंता से मुक्त होना चाहता हूं। शैतान मेरे कानों में फुसफुसाता है कि मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा, लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि आपका वचन कहता है, जिसे पुत्र आजाद करता है वह सचमुच आजाद है। यीशु, आज मुझे कर्ज से सचमुच की आजादी चाहिए। प्रभु, आप ही मेरे जीवन के राजा हैं। मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंप देता हूं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं अपनी बुद्धि और शक्ति पर नहीं, बल्कि केवल आपकी दया और कृपा पर निर्भर रहूंगा। प्रभु, आप मेरा सहारा हैं। हे प्रभु, उन सभी लोगों को भी आशीष दें जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। कितने परिवार टूट जाते हैं, कितने लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, कितनों के सपने अधूरे रह जाते हैं सिर्फ कर्ज की वजह से। प्रभु, उन सब पर दया परिवार, हर माँ बाप, हर बेटा बेटी जो इस बोझ से रो रहे हैं, उन्हें आशीष दें। मैं आज घोषणा करता हूं कि मेरे जीवन में अब और कर्ज नहीं रहेगा। मेरा परिवार आशीषित होगा, मेरा काम आशीषित होगा, मेरे घर पर स्वर्ग की आशीष बरसेगी। मेरे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति होगी। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन मेरा विश्वास डगमगाएगा नहीं। जैसे आपने जंगल में इस्राएलियों को मन्ना खिलाया, वैसे ही आप मेरे घर को रोज की जरूरतों से भर देंगे। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी पुकार सुनी। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी योजना मेरे जीवन के लिए अच्छी है। आप मुझे सिर बनाएंगे, पूंछ नहीं। आप मुझे आशीषित करेंगे ताकि मैं आशीष का साधन बन सकूं।
प्रभु, आपके हाथों में अपनी हर चिंता, हर कर्ज, हर आंसू और हर समस्या को छोड़कर मैं शांति में विश्राम करता हूं। आज मैं आपके पवित्र चरणों में झुककर नम्रता और सच्चाई के साथ यह धन्यवाद की प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपके साथ सब कुछ संभव है। और आज मैं पूरे हृदय से यह स्वीकार करता हूं कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, जब मैं अंधकार में था, आपने मुझे प्रकाश दिखाया। जब मैं टूट चुका था, आपने मुझे सहारा दिया। जब मैं निराश था, आपने मेरे दिल में आशा बोई। जब मैं रो रहा था, आपने मेरे आंसुओं को पोंछा। जब मैं कर्ज, बीमारी, गरीबी और परेशानियों में डूबा हुआ था, आपने मेरे लिए रास्ता बनाया। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरी पुकार को अनसुना नहीं किया। पिता परमेश्वर, कितनी बार मैंने अपने जीवन की कठिनाइयों में आपको पुकारा और आपने मेरी आवाज को तुरंत सुना। कभी आपने तुरंत उत्तर दिया, कभी मुझे धीरज से इंतजार करना सिखाया। लेकिन प्रभु, हर बार आपने मुझे निराश नहीं किया। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार की पुकार, मेरे बच्चों की पुकार, मेरे घर की पुकार और मेरी आत्मा की पुकार सुन ली। प्रभु, आपने मेरी आत्मा को बचाया। आपने मेरी आत्मा को निराशा के गड्ढे से निकालकर अपनी शांति से भर दिया। जब शैतान ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, आपने अपनी सामर्थ्य की डाल मेरे चारों ओर फैला दी। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि जब कोई मेरा हाल पूछने वाला नहीं था, तब आप ही मेरे पास आए। जब दुनिया ने मुझे छोड़ा, तब आपने मुझे गले लगाया। जब लोगों ने मुझे तुच्छ जाना, तब आपने मुझे सम्मान दिया। जब मेरे रिश्तेदारों और मित्रों ने मुंह मोड़ा, तब आप ही ने मेरा हाथ थामा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरे घर में शांति दी। आपने मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा। आपने मुझे दुर्घटनाओं से बचाया। आपने मुझे बीमारियों से छुड़ाया। आपने मेरे जीवन में नई आशा और नया जीवन दिया। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। जब मैंने बरकत के लिए प्रार्थना की, आपने आशीष के द्वार खोल दिए। जब मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना की, आपने मुझे और मेरे परिवार को चंगा किया। जब मैंने नौकरी और व्यवसाय के लिए प्रार्थना की, आपने मुझे अवसर और सफलता दी। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, आपने मेरे घर को जादू टोने और अंधकार की ताकतों से बचाया। जब शैतान ने योजनाएं बनाई, तब आपने उन्हें नाश कर दिया। जब मेरे खिलाफ हथियार बनाए गए, वे मेरे ऊपर कामयाब न हुए। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। प्रभु, मैं आज अपने जीवन का हर क्षेत्र आपके हाथों में सौंपकर धन्यवाद देता हूं। मेरी सांसें, मेरा परिवार, मेरा समय, मेरी रोजी रोटी, सब कुछ आपकी देन है। हर दिन जो मैं जीता हूं, वह आपकी कृपा का परिणाम है। पिता, आपके वचन में लिखा है, धन्यवाद हर बात में करो क्योंकि यही मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु, आज मैं हर परिस्थिति में धन्यवाद करता हूं, अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर स्थिति मेरे भले के लिए है। प्रभु, आप ही ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। आपने मेरे आंसुओं को हंसी में बदल दिया। आपने मेरी रातों की नींद रहित पुकारों को सुबह की आशीषों में बदल दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी आत्मा को बचाया। आपने मेरे पापों को क्षमा किया। आपने मुझे नया जीवन दिया। आपने मुझे अनंत जीवन का वादा दिया। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आपने पवित्र आत्मा को मेरा सहायक और मार्गदर्शक बनाया। जब मैं गिरा, तब आपने उठाया। जब मैं भटका, तब आपने रास्ता दिखाया। हे पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं। मेरी आत्मा गाती है, धन्यवाद। मेरा दिल पुकारता है, धन्यवाद। मेरी जुबान गवाही देती है, धन्यवाद। आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों और मेरे मित्रों की पुकार भी सुन ली। आपने हमें एकजुट रखा। आपने हमारे रिश्तों में प्रेम और क्षमा डाला। आपने हमें शांति दी। पिता परमेश्वर, आज मैं आपके सामने ये वचन देता हूं कि जैसे आपने मेरी पुकार सुन ली है, वैसे ही मैं जीवन भर आपके नाम का आदर करूंगा। मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं आपके काम में लगा रहूंगा। मैं गवाही दूंगा कि मेरा परमेश्वर जीवित है और वह पुकार सुनने वाला है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमारी पुकार सुन ली। आमीन।